दोस्तों, मैं इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को 15 मिनट में डिस्कस करूंगा। जितना भी टॉपिक जेईई मेंस में इंपॉर्टेंट है उन सारे टॉपिक को यहां पे हम 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ 2D एंड 3D। 2D और 3D में क्या कंपैरिजन है। जैसे 2D में आपके पास 2 डायमेंशन होता है, 3D में आपके पास 3 डायमेंशन होगा। 2D में आपके पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 होता था, 3D में आपके पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो 8 होगा। अगर आपके पास n डायमेंशन है तो n डायमेंशन के केस में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो 2 का पावर n होता है, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहां पे देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला में क्या फर्क है। जैसे 2D की अगर हम बात करें तो 2D में मेरे पास x1 और y1 केवल होता था, जबकि 3D में क्या होगा x1 y1 और z1। तो यहां पे हम x1 y1 और z1 भी ले ली। यहां पे आपके पास x2 y2 और z2। अब 3D में अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो जैसे 2D का फॉर्मूला लगता था वैसे ही 3D में लगेगा, लेकिन यहां पे केवल एक z एडिशनल ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पे x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यहां तक 2D में था। 3D में आपके पास एक एडिशनल z2 z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2D में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन होता था। 2D में इंटरनल डिवीजन क्या होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। यहां पे एक एडिशनल आ जाएगा mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। उसी तरह से इंटरनल डिवीजन में आपका क्या हो जाएगा माइनस। 2D में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। 3D में एक एडिशनल आ जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट की तो 3D के केस में नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, 8 होता है। अब 8 का साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो यहां पे हम साइन कन्वेंशन जरा डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो 8, वो 8 क्वाड्रेंट क्या क्या होगा। 8 क्वाड्रेंट को लिखने के लिए अब 4 बार पहले x लिख दे, इसके 4 बार x डैश को लिखे, फिर 2 बार आप y को लिखे, 2 बार y डैश को लिखे, 2 बार y और 2 बार y डैश, फिर z, z डैश, z, z डैश, z, z डैश, z और z डैश। ये मेरे पास 8 क्वाड्रेंट है। जो डैश से फ्री होगा वो पॉजिटिव होगा और जो डैश के साथ होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे यहां पे देखिए ये डैश से फ्री है तो इसका साइन प्लस प्लस प्लस। यहां पे देखिए क्या होगा प्लस प्लस, और जो डैश के साथ था वो माइनस। यहां पे देखिए y के साथ डैश है तो ये बनेगा प्लस माइनस प्लस, ये आपका प्लस माइनस माइनस, ये आपका क्या बनेगा माइनस प्लस प्लस। यहां पे क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस। मतलब कि जो डैश से फ्री होगा उसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे रखेंगे और जो डैश के साथ होगा वो नेगेटिव में जाएगा। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन। अब यहां पे हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियो। जिस तरह से 2D में स्लोप का काम होता था, स्लोप का काम क्या होता था कि वो किसी भी लाइन का डायरेक्शन बताता था, वैसे ही 3D में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है वो लाइन का एंगल बताता है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास r वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो इसका जो कंपोनेंट होगा x y z का वही आपका डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है उस पे 2 पॉइंट है तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस x2 x1, y2 y1 और z2 z1 इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। जहां पे cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से और cos गामा को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जब आप उसको साइन में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपके पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। तो ये था आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है और उसी का डायरेक्शन कोसाइंस LMN है।
तो यहां पे L जो होगा वो बराबर होगा A डिवाइड बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M बराबर होगा B डिवाइड बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N बराबर होगा C डिवाइड बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो आप आराम से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट सिचुएशन में। एक सिचुएशन क्या है कि अगर एक लाइन का, किसी एक लाइन पे पॉइंट पता हो, एक पॉइंट, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो, किसी एक लाइन का पॉइंट पता हो, एक पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, जहां पे ABC डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z1 आपका पॉइंट है। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर, जहां पे ये r1 वेक्टर जो है ये आपका पॉइंट के मदद से बनता है और ये जो m वेक्टर है ये आपका डायरेक्शन रेशियो के मदद से बनता है। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास जो r1 वेक्टर है, आपके पास जो यहां पे r1 वेक्टर वो है क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। m वेक्टर क्या है, ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। मतलब m डायरेक्शन रेशियो की मदद से बनेगा और r1 जो है वो पॉइंट की मदद से बनेगा। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। जहां पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि x, y और z का कोएफिशिएंट, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो r वेक्टर आएगा आपका r1 वेक्टर प्लस लैम्डा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हमको दो लाइन के बीच एंगल निकालना। यहां पे देखिए दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। और यहां पे देखिए रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सेम तरीके से वेक्टर में भी अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया हुआ है तो यहां पे डायरेक्शन से कौन डील कर रहा है, m वेक्टर और n वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम cos थीटा की मदद से निकालते थे। वेक्टर फॉर्मूला याद होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा क्या आएगा, m वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइड बाय m वेक्टर का मैग्नीट्यूड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 और m वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या होगा, 0। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उस केस में a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 और m वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा n वेक्टर। मतलब कि अगर पैरेलल है तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। अब यहां पे है आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन अ लाइन। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई भी पॉइंट अगर फाइंड करना हो, कोई जनरल पॉइंट फाइंड करना हो, तो जनरल पॉइंट फाइंड जब भी करना हो तो इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करें। उसके फर्स्ट और लास्ट से x निकाल सकते हैं। x क्या आएगा, a लैम्डा प्लस x1। सेकेंड और सेकेंड लास्ट से y निकालेंगे, y क्या होगा, b लैम्डा प्लस y1। उसी तरह से थर्ड और लास्ट से हम z निकालेंगे, z क्या आएगा, c लैम्डा प्लस z1। जब कभी भी आपको कोई पॉइंट निकालना हो तो हमेशा हम आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करते हैं लाइन पे। अब यहां पे है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, यहां पे गौर कर सकते हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो इस लाइन पे यहां का x कोऑर्डिनेट और इस लाइन पे यहां का x कोऑर्डिनेट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसी पॉइंट पे दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसी पॉइंट पे दोनों का z कोऑर्डिनेट क्या होगा, बराबर। तो अब इसको निकालते कैसे, जरूरी नहीं है कि दो लाइन, जैसे ये एक लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। 3D के केस में दो नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर भी सकता और नहीं भी। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, पहले लाइन को लैम्डा से इक्वेट किए, दूसरे लाइन को म्यू से इक्वेट किए, फिर हम आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल लिए, x आएगा a1 लैम्डा प्लस x1, उसी तरह से y z निकाल लिए, दूसरे लाइन से भी हम x y z निकाल लिए और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिए। यहां पे देखिए 3 इक्वेशन बना। अब हम क्या करेंगे, इस 3 में से किसी दो इक्वेशन को पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे और लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालेंगे, उसको जाके थर्ड में पुट करेंगे। अगर थर्ड वाले को वो सेटिस्फाई किया मतलब कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं किया मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई किया मतलब इंटरसेक्ट करेगा। मेरे पास लैम्डा भी पता है, म्यू भी पता है, तो आप यहां पे अगर लैम्डा रखेंगे
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या यहां पे अगर आप म्यू रखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का यही तरीका है। अब हम देखते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यहां पे गौर करें, मेरे पास क्या है कि एक पॉइंट गिवन है अल्फा बीटा, ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, हमको ये पॉइंट निकालना है, इसी पॉइंट को हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पूरे को हम किससे इक्वेट कर देंगे, लैम्डा से इक्वेट करेंगे। लैम्डा से इक्वेट करने के बाद हम एक्स वाई जेड आर्बिट्ररी पॉइंट निकालेंगे। x का वैल्यू क्या आएगा, a1 लैम्डा प्लस x1, y क्या आएगा b1 लैम्डा प्लस y1, और z क्या आ जाएगा c1 लैम्डा प्लस z1, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब गौर करें, ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस से हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो है ABC। अब गौर करें, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम हम 0 करेंगे। लैम्डा के रूप में एक इक्वेशन बनेगा, वहां से हम लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा निकालने के बाद हम यहां पे पुट करेंगे, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया तो हम इमेज भी निकाल सकते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज, मानिए यहां पे कहीं इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से हम किसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, इमेज का कोऑर्डिनेट। तो यहां का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि दो ऐसा लाइन जो कि ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। मतलब ये लाइन एक और एक ये लाइन, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है और ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो लाइन, एक का पोजीशन वेक्टर है a1 वेक्टर और दूसरा a2 वेक्टर, और एक का डायरेक्शन b1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरे का डायरेक्शन b2 वेक्टर से। हमको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस लेंगे, इन दोनों का क्रॉस, और उसका डॉट लेंगे a2 माइनस a1 से, और नीचे b1 वेक्टर डॉट क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि दो लाइन आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट। यहां पे दो लाइन था, अगर दो पैरेलल लाइन हो जाए, जैसे यहां पे देखिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है, हमको यहां पे दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पैरेलल लाइन है ये, हमको कहां से पता चल रहा है, यहां पे आप देखिए दोनों बी वेक्टर ही है तो पैरेलल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस, और उसका क्रॉस हम लेंगे b वेक्टर से। उसका क्रॉस हम किससे लेंगे, b वेक्टर। यहां पे जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, याद रखें उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, और नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो यहां पे इस वीडियो में हम बहुत फास्ट डिस्कस किए जेईई मेंस का जो भी टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, वो सारे टॉपिक को डिस्कस किए। आप इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बना लें, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको देखें अच्छे से, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनाए और आईआईटी में जाए, एकदम सारे प्रॉब्लम को अच्छे से बनाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।